जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फौरन नींद आ जाती है, या फिर लेटकर अपने मोबाइल फोन्स में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होता है और हम वो रात बेचैनी में गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ एक मोजज़ा है और तमाम इंसानियत के लिए हदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान में कुछ आयत ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियात की वजह से एक अहम मुकाम रखती हैं, और कुरान में आयतल कुर्सी को वो मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकमियत का बेहतरीन खलासा मौजूद है, और जिसकी बिना पर यह आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके इसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम इसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्र गुजार बन जाता है। जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं कि वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला, तो हम इसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में है कि आयतल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मरतबा हम उसे पढ़ते हैं, घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके मानी से नावाकफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फ़र्ज नमाज के बाद उसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की ज़मानत मिल जाती है। जो शख्स उसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह इसकी हिफाजत करता है, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रवायत में है कि इसके नज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ रवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिसके इससे शान जाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह अखलास का नूर है। मैंने जब आयतल कुर्सी के सवाब से मुतल्लिक सवाल किया तो अल्लाह ने कहा, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़रूर ज़ियारत करेगा, वो एक ही बार तलावत की हो। हज़रत अली से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतल कुर्सी अपने घर में तलावत की तो 30 दिन तक इसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। आयतल कुर्सी की पहली आयत का एख्तिताम अल्लाह की 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हई और अल कय्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली हो। अब हैरत अंगेज बात यह है कि इसकी पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो इस तरह हैं, और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है, ना इसको ऊँघ आती है और ना नींद। तमाम मखलूकात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर रह नहीं सकते, और नींद मौत की ही एक सूरत होती है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो ज़ात पाक, ज़मानो मकां का हाकम, ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस, अपनी मखलूकात के हर ज़र्रे से बाखबर है। अब इस आयत के 8वें जुमले में देखें कि अल्लाह क्या फरमा रहा है,
और उसे ज़मीन व आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इसके 8वें जुमले के साथ कनेक्टेड है, जिसमें अल्लाह यही फरमाता है कि नींद और आराम इसकी पैदा करदा मखलूक के लिए है और अल्लाह ना सोता है और ना उसे ऊँग आती है। अब तीसरे जुमले में जिक्र है जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब कुछ इसी का है। इस बात को समझने से पहले हमें दो नामों को समझना होगा, एक है मालक और दूसरा है मुलक। मालक का मतलब है ऑनर और मुलक बादशाह को कहते हैं। अब इन दोनों नामों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मलकियत चीज़ों की होती है जबकि बादशाहत लोगों पर की जाती है। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब कुछ इसी का है, यानी वो हर चीज़ का जो इसने पैदा किया इसका मालिक है। अब इस आयत के 7वें जुमले में अल्लाह फरमाता है इसकी कुर्सी सब आसमानों और ज़मीन पर हावी है। जब अल्लाह अपनी कुर्सी की बात कर रहा है तो मतलब है कि वो अपनी बादशाही की बात कर रहा है। इसने अल्लाह मालिक भी है और मुलक भी है। फिर चौथे जुमले में अल्लाह का इरशाद है, कौन है जो इसके सामने इसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। फिर छठे जुमले में अल्लाह ताला फरमाता है वो इसके इल्म में से किसी भी शय का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। अब चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, यानी पहला जुमला और जुमला नंबर 9, दूसरा और 8वां जुमला, तीसरा और 7वां जुमला, चौथा और छठा जुमला एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। तो बाकी कौन सा जुमला रह जाता है? तो वो है जुमला नंबर 5, जिसमें अल्लाह फरमाता है अल्लाह जानता है जो इनसे पहले हो चुका है और जो इनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है, जिससे पहले और जिसके बाद जो कुछ भी अल्लाह ने बयान फरमाया इसके बारे में इस 5वें जुमले में फरमाता है कि वो सब जानता है और इससे कुछ भी छुपा नहीं। अब ऐसा कौन कह सकता है? बेशक कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं जिसकी एक एक आयत हमारे लिए हदायत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम समझ कर पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।